Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quantrix। आज हम क्लास कर रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की सिलेक्शन सीरीज। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न है। आप पहले खुद से अपने क्वेश्चन बना के ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। टेबल given below show number of satellite ABCDE in 2018 also shows sum of number of satellite launched these 5 countries in 19 and 20। तो हमें टेबल दी हुई है जिसमें 5 कंट्रीज़ का 18, 19 और 20 का डेटा दे रखा है। सब डेटा दिया नहीं हुआ, हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। नोट्स में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाई कंट्री बी 18, 19 और 20 में 1210। यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 18 का डेटा है, बी का एक्स और 19 और 20 का टोटल दे रखा है, और नीचे दे रखा है हमें टोटल डेटा 18, 19 और 20 का। तो यहीं से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 190। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू निकलती जाएगी वो हम क्वेश्चन में इसी टेबल में पुट कर लेते हैं। उससे बाद में इजी होगा। अगर एक बार पहले वैल्यू निकल जाएगी तो बाद में फाइंड करना बहुत इजी होगा। यहाँ 20, 19 और 20 का दे रखा है, तो यहाँ पे हम पहले टोटल निकाल लेते हैं। 19 का डेटा हम यहाँ लिख लेंगे और 20 का डेटा हम यहाँ लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकल रखी है, तो ये टोटल हो जाएगा 870। ठीक है। उसके अलावा और कोई सिंगल एक्स की वैल्यू हमें दे नहीं रखी। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री ए एंड डी इन 2020 4:3। कंट्री ए और डी की 2020 की वैल्यू दे रखी है हमें, का रेशियो दे रखा है 4:3, और 2020 का रेशियो भी हमारे पास दे रखा है। ए में है 2020 में 2y और डी में है 450। यहाँ से हमें दोनों का डेटा मिल जाएगा। तो डी का तो 450 हमें दिया ही हुआ है। इसका तो ए का डेटा भी मिल जाएगा हमें 2020 का। छः सौ। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सेटेलाइट, जब हमें इसका डेटा मिल गया 2y की वैल्यू 600 है, तो y की वैल्यू 300 हो जाएगी। अब y की जितनी वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 640। ये 2019 का डेटा है, 18 का सॉरी। और इसमें 19 और 20 का टोटल दे रखा है। y की वैल्यू है 300, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे ऐसे। तो इसकी हो जाएगी 750 और 750 और 68 और जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगी 818। अब इसमें हम 19 और 20 का टोटल आ गया, और 20 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसे हम इसकी 19 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 2019 की वैल्यू आ गई इसकी 368, और 18 की वैल्यू हमें दी हुई है 620। उसी तरह से इसकी 18 की वैल्यू 400 दी हुई है। 18 और 19 का टोटल भी दे रखे हैं हमें 830। तो इसे इसकी 19 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 470 आ जाएगी। उसके साथ इसका भी हमें टोटल दे रखा है 1100 ए का, तो इसकी 19 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो ए भी हो गया हमारा, बी भी हो गया। बी में भी हमें 20 की वैल्यू दे रखी है 380, और 19 की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसमें से।
सिर्फ सी बचता है, सी के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री बी सी डी टुगेदर इन 2020 इज इक्वल टू 1250। बी सी डी, बी की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू भी है, और इनका टोटल दे रखा है इन्होंने इन्होंने 1250। तो यहाँ से हम इनका टोटल है 1250, और हमारे पास बी सी और डी की वैल्यू जो चार्ट में गिवन है उसको हम यहाँ रख लेते हैं, 750 प्लस जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 500। जब जेड की वैल्यू 500 आएगी तो यहाँ आ जाएगा 420, यहाँ आ जाएगा 460। सारा डेटा आई थिंक निकल गया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है X/2 and 350 number of satellite launched by country A and country C in 2018 are communication satellite respectively, and the rest are weather satellites. Find the sum of number of weather satellites launched by country A and C in 2018. ठीक है, X/2 and 350 सैटेलाइट, X की वैल्यू हमारे पास 340 दी हुई थी, X की वैल्यू आ जाएगी 170 और 350। जो सैटेलाइट लॉन्च किए कंट्री ए और सी ने 2018 में, दीज आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और एस्टर वेदर सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और हमें फाइंड करना है वेदर सैटेलाइट्स जो ए और सी ने 2018 में लॉन्च किए हैं। तो ए और सी के 2018 में टोटल कितने लॉन्च किए हैं? ए ने किए 480 और सी ने किए 640। तो इसको लेस कर लेंगे, इसमें से 480 टोटल इसने किए 640। ठीक है, तो इसको लेस कर लेंगे, इसमें से ये हो गया 310 प्लस ये हो जाएंगे 290, तो टोटल आ जाएगा 600। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री एफ इन 2018 इज y by 60% मोर देन कंट्री ई इन द सेम ईयर। ठीक है, नंबर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री एफ इन 2018 टू कंट्री ए इन 2020। पहले देखते हैं कंट्री एफ का। हमारे पास डेटा ई तक का था, एफ में कह रहा है कि 2018 में y by 60% मोर देन कंट्री ई इन सेम ईयर। तो ई ने 2018 में 400 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, और y की वैल्यू हमने फाइंड की 300। तो इसको हम काट लेते हैं, ये कट जाएगा 5 से 4 20। तो उतने ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा 420, और हमें रेशियो निकालना है कंट्री ए का। 2020 में कंट्री ए ने 2020 में 600 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो ये रेशियो आ जाएगा 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया सम ऑफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री ए इन 18, 19, 20, 21 is 2010. Find the difference between number of satellite launched by country A in 2021 and number of satellite launched by country D in 2019. सो ए का हमें 18, 19 और 20 का टोटल निकाल सकते हैं हम। ए का हमें 18 का ये रहा, 19 और 20 का टोटल हमें दे रखे, तो टोटल है 1580। और 18 से 21 4 साल का टोटल है 2010। तो ये बन जाएगा हमारा 430। और हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च ए इन 2021 एंड सैटेलाइट लॉन्च बाय डी इन 2019। और डी ने 2019 में कितने बेचे हैं?
डी ने 2019 में बेचे 368, तो इसमें से हम 368 लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 62, और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, प्रीलिम्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं कभी कभी। जो टेबल में हो गया था उसमें टाइम लगता है भाई, क्वेश्चंस में और कोई टाइम नहीं लगता। आ गया नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री डी इन 2019 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय कंट्री बी एंड सी इन 2020। तो डी ने 2019 में जितने सैटेलाइट भेजे हैं उसका बी और सी से 2020 में परसेंटेज पूछा है। तो डी ने 2019 में कितने भेजे सैटेलाइट? 368। और बी और सी ने मिलाकर 2020 में कितने भेजे हैं? बी और सी ने मिलाकर 800 भेजे। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 46%, और ये हमारा राइट आंसर 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसलेट डी आई ज़रूर मिलती है एग्ज़ाम में, खासतौर से उन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो थोड़ी सी टफ बनाई जाती हैं शिफ्ट्स, इसलिए ज़रूर से करना है इस कैसलेट डी आई को। पहले खुद से करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं इसको। A certain number of cupcakes are sold in 3 different shops ABC in 3 different dates, Monday, Tuesday and Wednesday। ठीक है, 3 शॉप्स हैं ए बी, उनसे इसकी टेबल बना लेते हैं यहीं पे, साथ साथ बनाते भी जाएंगे, जो कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। यहाँ पे हम इनका टोटल लिख लेंगे और नीचे इनका टोटल इधर लिख देंगे अगर होगा तो। स्टार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड ऑल द 3 शॉप्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे का टोटल दे रखा है तीनों शॉप्स का 540, 720। आगे दिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय शॉप ए ऑन मंडे टू ट्यूसडे। शॉप ए का मंडे और ट्यूसडे का रेशियो दे रखे हैं। मंडे को मान लेते हैं 5 है और ट्यूसडे को मान लेते हैं 3 है। आगे देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ कपकेक sold shop C on Wednesday 50% more than number of cupcakes sold by shop B on Wednesday। C को वेडनेसडे पे 50% मिलता है, B को वेडनेसडे से। C का मान लेते हैं मुंबई, इसको मान लेते हैं हम 2 है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय शॉप C ऑन मंडे। C को मंडे 80 मिलते हैं, ये डेटा तो एग्जैक्ट दिया हुआ है 80। नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड इन शॉप C ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। C मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का रेशियो दे रखा है 2:10:3। तो 2 की वैल्यू तो हमें पता है 80, तो 1 की वैल्यू आ गई 40, तो यहाँ 10 की वैल्यू भी आ जाएगी 400, यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 120। इसकी वैल्यू दिया तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की वेडनेसडे की वैल्यू 240। इन दोनों का टोटल होगा 360, टोटल हमें दे रखा है, तो ये भी आ जाएगा 360। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड बाय शॉप बी ऑन मंडे। बी को मंडे की वैल्यू दे रखी है 160, तो इनका टोटल होगा 240, तो ए का आ जाएगा 300, क्योंकि टोटल हमें पता ही है और इनका रेशियो भी हमें पता है 180। आगे दिया नंबर ऑफ कपकेक सोल्ड इन शॉप ए ऑन ट्यूसडे, ए एंड ट्यूसडे 80 मोर देन शॉप बी ऑन सेम डे। इसकी वैल्यू भी आ गई 100। सारी वैल्यू सब डिकोड कर ली हमने। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। इजी था, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है,
बाकी कुछ नहीं होता इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कपकेक्स sold in shop B and C together on Tuesday to the number of cupcakes sold in shop A and B together on Wednesday. B और C, C on Tuesday, तो B और C ने ट्यूसडे को मिलाएगी 500 और A और B ने वेडनेसडे को, A और B ने वेडनेसडे को किए 600। ये हमारा रेशियो आ जाएगा 5:6। आगे देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक्स sold on shop B on Monday to Tuesday and number of vanilla cupcakes sold on shop B on Monday to Tuesday, रेशियो दे रखा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेनिला कपकेक। इसमें चॉकलेट और वेनिला दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको निकालते हैं। बी के मंडे और ट्यूसडे का डेटा चाहिए हमको। बी के मंडे को 160 और ट्यूसडे को 100। बी का मंडे को है 160, ट्यूसडे को है 100। अब चॉकलेट और वनीला में बांट रखा है, ये चॉकलेट है ये वनीला है, इसको हम रेशियो में बांट लेते हैं 5:3 में। और ये चॉकलेट और वनीला के रेशियो में बांटते हैं 3:2 में। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वनीला चॉकलेट कपकेक सोल्ड बाय शॉप बी ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो वनीला का फाइंड करना है, हमारे पास टोटल कितना आएगा। तो वनीला तो ये है ना 60 और 40, इनका टोटल हो जाएगा 100, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Jiva invested ₹X in scheme A, which offers simple interest 40% पे, and he also invested X plus 200 in scheme B, which offer compound interest 20% पे. Or if the total amount obtained by Jiva in both the scheme at the end of 2 years, okay, 6120, then find the value of X. इसको स्टार्ट करते हैं। स्कीम ए में जीवा ने लगाए हैं सिंपल इंटरेस्ट से, दो साल के लिए, और स्कीम बी इसमें लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट से इसने, %20 के लिए। 2 साल में 20% से रेट हो जाएगी 44, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब जो इसने कहा है कि अमाउंट ऑब्टेन्ड, इस बात को ध्यान रखना, अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो अमाउंट दिए, तो अमाउंट होती है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देते हैं। तो अमाउंट है हमारे पास 61200, इसमें से लेस कर देंगे हम दोनों का प्रिंसिपल, ये लेस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 80x प्लस 44x प्लस 880 इज इक्वल टू -2x। तो इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाता है 124x 100 प्लस ये हो जाएगा 58,320। यहाँ से इनको कर लेते हैं 300, जब भी ऐसी कोई बड़ी अमाउंट आती है ना, खास तौर से प्रीलिम्स, वो हमेशा कट जाती है। तो ये इसको काटना, ये मत करना छोटे छोटे डिजिट से काटो,
इसको सीधा काटना, ये कट जाती है, तो ये आते हैं 1 पे, और फिर ये जाएगा 8 पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 8000। ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास 18000। ठीक है, ज़्यादा मत करना, 2 2 3 3 से काटो, ये हमेशा कटता होता है प्रीलिम्स में खास तौर। आगे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर्स एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हैंड बैग आर सेम, विच इज़ एक्स, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स इज 2x/5 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ हैंड बैग। सेलिंग प्राइस दे रखा है पर्स का 2400 रुपये, और प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग हैंड बैग इज 25%। ठीक है, इसको करते हैं, इधर लिखते हैं पर्स का, और इधर जो हैंड बैग का है, यहाँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस। अब हमें देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ हैंड बैग। पर्स का कॉस्ट प्राइस है एक्स, और सेलिंग प्राइस है इसका हैंड बैग का एक्स, ये हमें दे रखा है। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स, ये सेलिंग 2x पे, जो सेलिंग प्राइस है पर्स का वो 2x/5 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ हैंड बैग। अच्छा, इससे ज़्यादा है हैंड बैग की कॉस्ट प्राइस। अभी हमें हैंड बैग को कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो आगे देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स, जो पर्स का सेलिंग प्राइस है वो 2400 रुपये है, जो पर्स का सेलिंग प्राइस है ये दे रखे हैं हमें 2400 रुपये। इसका रेशियो भी दे रखे हैं, पर हम ये हमारे पास इसका वैल्यू नहीं, तो आगे देखते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग ए हैंड बैग, हाँ हैंड बैग का प्रॉफिट दे रखे हैं 25%, तो ये 4:5 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 0.8x। और हमें दे रखा था कि जो पर्स का सेलिंग प्राइस है वो हैंड बैग के कॉस्ट प्राइस से 2x/5 ज़्यादा है। वैसे तो हमें, हाँ ज़्यादा ही है ना, हाँ ठीक है, तो अब इसको बना लेते हैं। तो 0.8 का 2x/5 कितना होगा? ये हमारे पास है पॉइंट है 0.8x, इसमें हमारे पास है 2/5x ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6x, इस 6x/5 ये है सेलिंग प्राइस किसका, पर्स का, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2400 रुपये। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आती है 2000, और हमें पूछा है देन फाइंड द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग अ पर्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2000, तो हमें पर्स बेचा है हमने 2400 रुपये में, तो प्रॉफिट हुआ 400 रुपये। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज, इसको देखते हैं। 5 से 13, 13 से 27, ये तो कोई डबल वाला ही केस लग रहा है। कल 5 से 13 पे गए तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 3, 13 से 26 पे गए प्लस का 1, ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, फिर गए 206 पे -5, यहाँ 2 का गैप, यहाँ अगर 2 का गैप करते हैं तो -1, यहाँ 2 का गैप करते हैं -3, 5। इसको करके देखते हैं, बनता है 27 54 से 1 गया 53। ठीक है, और उसको टू करते हैं, तो ये 106 में से 3 गया तो 103 आ गया। यही हमारा पैटर्न है। 53 मल्टीप्लाई 2 +3 फिर +1, 2 का गैप से डिक्रीज करते रहेंगे। आगे देखते हैं। इसमें 58 से 71, तो ये तो हो गया 13 का गैप हो गया ना,
13 का डिफरेंस है यहाँ। यहाँ 77 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं 420 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 456 का। तो ये क्या बन जाएगा? इसमें तो अभी कुछ नहीं बना। इसका आगे और डिफरेंस निकालते हैं। 64 और ये हो जाएगा, ये तो कुछ बनता लग रहा है। ये होता है 8 का स्क्वायर, 7 की क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 की क्यूब, जो होता है 124, 125 सॉरी। तो ये 5 की क्यूब इसमें ऐड करेंगे, 125 ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अपना 581। वही चीज़ में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 1605। ये अपना आंसर आ जाएगा। डिफरेंस का भी डिफरेंस और उसका स्क्वायर, उसमें था स्क्वायर और क्यूब का। ये अच्छा फॉर्मेट था, इसको ध्यान से रख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, माइनस ही करके देखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। सो इनका पहला डिफरेंस तो है 112 का, फिर है 224 का, फिर बनता है 336 का। ये तो बन रहा है पैटर्न। उस हिसाब से यहाँ बनना चाहिए 560 का, तो 560 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ बनता है 178। तो 178 ही हमारा आंसर है। ये इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो रहा है मल्टीप्लाई 2, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पता नहीं, यहाँ हो रहा है 3 5, यहाँ तो 11 का हो रहा है। यहाँ ऐड हो रहा है 7 का। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ प्लस हुआ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस होना चाहिए। प्राइम डिजिट्स को देख सकते हैं हम, प्लस प्राइम डिजिट के साथ प्लस का 3, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई 5, प्लस का 3 करते हैं तो यहाँ आएगा 83, फिर उसको मल्टीप्लाई 5 करते हैं, आ रहा है 415 आ रहा है। तो 83 हमारा राइट आंसर है। प्राइम डिजिट को पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together can complete a piece of work in 100 by 9 days. B and C together can complete a work 150 on 11 days. And A and C together can complete a work 12 days. Total wages offered by all three to complete the work 37. Have found the wages of A. ठीक है, हमें दे रखा है A और B मिलके किसी काम को 100 बाय 9 दिन में करते हैं, B and C मिलकर 150 बटे 11 दिन में करते हैं,
ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम हम लेते हैं 300, ये हो जाएगा 27, 22, हो जाएगा 25। तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2a प्लस बी प्लस सी क्या है, क्योंकि ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहा है। तो इनका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 74, 76। यहाँ से ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी 37। तो इससे पहले सबकी निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। सी की हो जाएगी 10, फिर बी की होगी 12 और ए की बन जाएगी एफिशिएंसी 15। और हमें टोटल दे रखा था, टोटल वेजेस दे रखे हैं 37,000। इसकी वैल्यू है ये 37। फाइंड करना है हमें ए का, ए है 15, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन 20 seconds, and time taken by A and B to cross each other traveling in same direction 100 seconds। पहले अपोजिट डायरेक्शन में फिर सेम डायरेक्शन में। लेंथ दे रखी है ए और बी की हमारे, एंड ट्रेन ए इज़ फास्टर देन बी। ठीक है, ट्रेन ए हमेशा फास्ट रहेगी बी से। इसको करते हैं। ट्रेन ए और बी पहले देखते हैं, ए और बी ने क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में। ए और बी की दोनों की लेंथ दे रखी है हमें, उसको ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। 20 सेकेंड्स में करते हैं। और फिर उसके बाद सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो करते हैं 100 सेकेंड्स में। तो यहाँ हमें दे रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है बी से। 20,550 आ जाएगी ए प्लस बी की। इन दोनों इक्वेशंस को लेस कर लेंगे तो 2a आ जाएगा 60 और a आ जाएगी हमारे पास 30। जब a 30 आ जाएगा तो b की स्पीड भी आ जाएगी हमारे पास, जो कि है 20। उसके बाद उसने कहा है a और b की स्पीड आ गई हमारे पास, तो ट्रेन की लेंथ पहले दी हुई थी क्वेश्चन में। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ ब्रिज 150 मीटर। तो ट्रेन ए की लेंथ थी हमारे पास 600 और 150 मीटर का ब्रिज है, टोटल होगा 750। ए की स्पीड कितनी है 30। 25 सेकंड में उसको क्रॉस करते हैं, और ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B and C started a business with an investment of इतनी respectively. After 6 months B left the business and at the end of the year total profit on A, B, C 16,000 and profit दे रखे A का 4,000। ठीक है, A, B and C। A ने बिजनेस स्टार्ट किया X से, B ने किया था 3X, और C ने बिजनेस स्टार्ट किया था X प्लस 1500। B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, और A और C के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको काट देंगे 2 से, 1, 2।
अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए का टोटल प्रॉफिट दे रखा है जो कि 4000 है, और ए बी सी का दे रहा है, इसमें से ए का लेस कर देंगे हम जो कि 16000 है, उसमें से ए का लेस कर देंगे तो बी और सी का टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। उसी रेशियो में यहाँ भी रख लेंगे, ए का आया था हमें 2x, बी और सी को ऐड कर देंगे, इनको काट देंगे 1/3 से। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2000, और हमें फाइंड करना था सम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए बी एंड सी। ए बी और सी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना था। ए का x, 3x और 4x, टोटल होगा 5x। तो 5x को अगर 10,000 तो ये हो गया, प्लस 1000 और 1500 500 ही हो गया, 10,500 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, जितने हो सके अर्थमेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, ताकि एग्जाम्स में कभी डीआई नहीं बने, तो अर्थमेटिक से एटलीस्ट इतना कर लो कि कट ऑफ निकल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लियर करना होता है, मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे सेक्शन आपके लिए रोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।